अगले टॉपिक के साथ उपस्थित है आपके सामने क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग होते क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं, और अक्सर ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं 9th 10th 11th 12th इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए होते क्या है सबसे पहले ये जानते हैं। क्वेश्चन टैग दोस्तों, जैसे मैंने कहा आप बाजार जाओगे ना, जो मैं लास्ट में क्या कर रहा हूं कंफर्म करने के लिए जो शब्द यूज कर रहा हूं उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। जैसे मैंने कहा मैंने आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाया था, है ना, पढ़ाया था, ये जो हमारे लास्ट में जो मैं शब्द यूज कर रहा हूं उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। ये बोलचाल में भी यूज किए जाते हैं और हमारे ग्रामर में भी आते हैं। तो देखिए अब इनको हम पढ़ेंगे कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे सामने दो रूल है, एक अफर्मेटिव का यानी कि जिसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं, एक पॉजिटिव का रूल, इसको अफर्मेटिव बोलो या पॉजिटिव बात एक ही है, और एक नेगेटिव का रूल। दोनों मैं साथ में लिख रहा हूं और इससे आपको समझाऊंगा। दो तरह के हमारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, टेंसेस हो सकते हैं। एक तो भाई सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब, और यहां मेन वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट आ जाएगा और अदर वर्ड आ जाएगा। भाई ये हमारा मास्टर रूल होता है टेंसेस का, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या रूल होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नॉट आ जाता है, और उसके बाद मेन वर्ब की फॉर्म उसके हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमें दो रूल देखने को मिल रहे हैं सामने। देखिए यहाँ ये पॉजिटिव के लिए, यहाँ ये नेगेटिव के लिए। अब देखिए इनको कैसे बनाते हैं। जब इनका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले हम जो भी हमारे पास सेंटेंस दिया होगा, टेंस दिया होगा, उसको हम पूरा लिख लेंगे। क्या करेंगे, पूरा लिख लेंगे, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी हमें टेंस में दी हुई उसको यूज करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे। ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो लिखेंगे पॉजिटिव में और उसमें नॉट लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा वो, और उसमें लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा क्या, क्वेश्चन टैग। ध्यान देना, ये क्या बन गया हमारा, क्वेश्चन टैग। जैसे एग्जांपल देखेंगे मेरे साथ, आप लोग ध्यान से समझते जाना, कॉपी पेन लेके बैठे। जैसे मैंने कहा ही हैज गॉन टू भोपाल, वो भोपाल जा चुका है। मान लो ये आ गया आपके सामने, क्यों भोपाल जा चुका है। अब हमें बनाना है इसका, बोल दिया इन्होंने कि क्या बनाइए, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को QT लिख रहा हूं, आप समझाना क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग बनाने को आगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो सेंटेंस ऊपर दिया है उसको पूरा के पूरा लिख लेंगे। ध्यान से समझते जाना, ही हैज गॉन टू भोपाल, वो भोपाल जा चुका है, ये हमने पूरा लिख लिया, कॉमा लगाया। ध्यान देना, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाने के बाद यहां देखिए रूल क्या है क्वेश्चन टैग बनाने का, हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज लगाया, तो हैज में नॉट लगाएंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म को लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हैज नॉट नहीं लिखेंगे, हैव नॉट नहीं लिखेंगे, विल नॉट नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म लेंगे। शॉर्ट फॉर्म कैसे, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां डू का शॉर्ट फॉर्म डू नॉट का डोंट होता है, डज नॉट का डजंट होता है, इज नॉट का इजंट होता है, आर नॉट का अरंट होता है, हैव नॉट का हैवंट होता है, हैज नॉट का हैजंट होता है। अब यहां देखो हैज नॉट का क्या है, हैजंट, तो यहां क्या लगा देंगे, हैजंट लगा देंगे। तो यहां हो जाएगा हैजंट और हैजंट लगा दिया। हैजंट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे सामने, ही, तो हैजंट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। क्लियर। तो देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब दी होगी उसको लिखेंगे और उसमें लगाएंगे नॉट, और नॉट में भी उसको शॉर्ट फॉर्म के साथ लिखेंगे। जैसे डिड नॉट होगा तो डिडंट, वॉज नॉट होगा तो वोजंट, वर नॉट होगा तो वरंट, हेड नॉट होगा तो हेडंट, बिल नॉट होगा तो वॉन्ट। ध्यान दीजिए यहां कई बार गलती करते थे, बिल नॉट को वॉन्ट पढ़ते हैं, बिल नॉट को वॉन्ट पढ़ते हैं, सेल नॉट को सांट पढ़ते हैं। मेरे साथ बोलेंगे, बिल नॉट को वॉन्ट बोलेंगे, सेल नॉट को सांट बोलेंगे, कैन नॉट को कांट, कुड नॉट को कुडंट, वुड नॉट को वुडंट, ठीक है, शुड नॉट को शुडंट। इस तरह से आप ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, ध्यान रखना क्या हो जाती है, शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, हेल्पिंग वर्ब की शॉर्ट फॉर्म्स। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूं।
क्लियर। अब देखिए यहां नेगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव आ गया मान लो, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा आई रोट ए बुक, मैंने एक किताब लिखी और हमें बोल दिया क्या बनाइए, क्वेश्चन टैग बनाइए इसका। चलिए इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पहले तो क्या करेंगे, इसको पूरे को लिखेंगे, आई रोट ए बुक, ये पूरा लिख दिया हमने। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद अब देखिए यहां टेंस कौन सा है, ये जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या निकल के आती है, डिड। तो यहां क्या हो जाएगा, आई रोट ए बुक। अब डिड और नेगेटिव पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। तो देखिए याद रखना, पॉजिटिव होगा तो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो नेगेटिव बनता है। तो क्या हो जाएगा, यहां डिड आ जाएगा, डिड के साथ नॉट लगाएंगे तो डिड नॉट हो जाता है डिडंट, तो यहां हो जाएगा डिडंट और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, तो डिडंट आई और क्वेश्चन मार्क। क्लियर, इस तरह से आपका क्वेश्चन टैग बन गया। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं किया, सब हेल्पिंग वर्ब याद रखना, सब्जेक्ट लगाना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव को जानते हैं। नेगेटिव का जब भी क्वेश्चन टैग आएगा सबसे पहले तो ये सेंटेंस जो होगा उसको लिख देंगे, जो भी सेंटेंस होगा उसको लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद क्या करेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो लिखेंगे और उसमें लगाएंगे सब्जेक्ट और लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, बन गया क्वेश्चन टैग। बिल्कुल आसान है। जैसे आपके सामने मैं लिख रहा हूं, जैसे समझे, सी विल नॉट, ध्यान देना, सी विल नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाएगी, सी विल नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जाएगी। जब इसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, उसको बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैं डायरेक्ट पहले ये लिखेंगे, चलो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको सीधा बता रहा हूं। तो देखो ये जैसे क्वेश्चन है तो यहां लगाएंगे कॉमा पूरा लिखने के बाद और उसके बाद करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, बिल नॉट है। अब बिल नॉट नेगेटिव है तो हम बनाएंगे जब, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। बात यहां क्लियर हो रही है। तो बिल और यहां सी आ जाएगा, तो बिल सी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, बहुत ही आसान है। क्लियर, कुछ और एग्जांपल लेता हूं, आप लोग मेरे साथ बनाएंगे, कॉपी पेन लेके बैठे, ताकि आपको हर तरह के सेंटेंसेस समझ में आ सके, अक्सर देखने को मिलता है पेपर में, ध्यान देना। चलिए तो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके सामने कुछ और 2-3 एग्जांपल मैं ले रहा हूं, आप लोग बनाएंगे पहले। जैसे मैंने लिखा सी सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, वो बहुत सुंदर गाना गाती है, ये है। इसको बनाओ आप लोग, ये इसमें बनाना है क्वेश्चन टैग। समझ में आए आपको कि नहीं, देखते हैं, बनाइए। दूसरा मैं लिख रहा हूं, ही डिड माई वर्क, उसने मेरा काम किया, एक ये क्वेश्चन टैग है, इसको बनाओ। एक और लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया आई विल किल हिम, ये है। ये 3 आपके सामने सेंटेंस लिखे, इनको बनाना है। चलो मैं एक और लिख देता हूं, तब तक आप बनाइए जल्दी से, फिर चेक करेंगे आप लोगों के कितने सही हुए। जैसे आ गया ही डिड नॉट शट द डोर, उसने दरवाजा बंद नहीं किया, ये है। इसका भी क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। इसका भी क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग, मतलब सभी ये क्वेश्चन टैग बनाने हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं बना दिए होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बनाते हैं इनका आंसर। अब देखो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, आप समझ जाना। पहले ये लिखेंगे, अब ये लिखा हमने, पहले पूरा लिख लिया, मान लो हमने लिख लिया, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, आप लोग एग्जाम में जब लिखोगे तो लिखना है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा आता है, ये दिया होगा, 4 ऑप्शन में दिए होंगे, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे सी सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब इसका कैसे बनेगा, अब यहां हो जाएगा इसका, चलो मैं यहां लिख देता हूं, डजंट, क्या हो जाएगा, डजंट। अब क्यों डज क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से डज लगता है, तो डजंट
और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सी, डजंट सी, और ये बन गया क्वेश्चन टैग। क्लियर। अगला है ही डिड नॉट शट द डोर। अब इसका जब बनाएंगे तो ये नेगेटिव है हमारे सामने दिया हुआ, इसका जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा। तो कैसे बन जाएगा, कॉमा लगाया और लिखेंगे डिड और ही आ जाएगा आगे इस तरह से। हाँ जी, क्लियर हुआ। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, ये आपको दिया होगा और नीचे क्या होगा, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, डिड ही, डू ही, डज ही या विल ही। तो आपको वहां से एक चीज देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट तो डिड लगता है। अब ही डिड माई वर्क, उसने मेरा काम किया। अब यहां कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद अब देखिए यहां कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब क्या निकल जाएगी, डिड, और यहां हो जाएगा डिडंट, और यहां ही यहां आ जाएगा, तो हो गया डिडंट ही। आई विल किल हिम, मैं उसको मार दूंगा। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, वही कॉमा लगाएंगे ये लिखने के बाद, उसके बाद बिल और नॉट। बिल और नॉट क्या होता है, देखिए यहां लिखा है बिल और नॉट क्या होता है, वॉन्ट। ध्यान रखना, बिल और नॉट वॉन्ट, सेल और नॉट शांट। तो क्या हो जाएगा, आई पहले आएगा यहां वॉन्ट आई, वॉन्ट आई, और क्वेश्चन मार्क लगे, क्या लग गया, वॉन्ट आई। अब आप लोग बोलोगे सर आई के साथ तो सेल लगता है, आपने बिल क्यों लगाया, आई के साथ तो सेल लगता है, आपने बिल क्यों लगाया। तो देखिए यहां दोस्तों याद रखना, जब भी क्या किया जाता है, धमकी दी जाती है या दबाव से कोई बात रखी जाती है तो आई के साथ यानी कि चेंज हो जाता है। जिनके साथ बिल लगना होता है उनके साथ सेल लगता है, और जिनके साथ सेल लगना होता है उनके साथ बिल, यानी कि आई के साथ वैसे सेल लगता है, लेकिन अब सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, तो इसलिए हमने बिल लगाया। क्लियर। तो आप लोग यहां ऐसा मत सोचना कि सर ने गलत लिखा है। तो आई विल किल हिम मतलब वॉन्ट आई, इस तरह से हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन टैग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि आपको ये दिया होगा और 4 आपको ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से चारों में से कौन सा सही है। आपको लिख देंगे वॉन्ट आई या डिडंट आई या वॉज आई या वॉजंट आई, ऐसा दे देंगे। तो आपको क्या करना है, वॉन्ट आई वाला करेक्ट करना है।